जेल के अंदर से गैंगस्टर अपना गैंग चला सकते हैं, ड्रग स्मगलर अपना रैकेट चला सकते हैं, परंतु कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता। जी हां, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चला लेंगे, परंतु जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियम लागू होंगे जो अन्य कैदियों के लिए हैं। इसके अनुसार जेल से वो केवल पत्र लिख सकते हैं, वो भी नियमित नहीं बल्कि समय समय पर। उन्हें वहां पर सरकारी फाइलें मंगवाने या कोई आदेश जारी करने की छूट कतई नहीं दी जा सकती है। जेल में कैबिनेट बैठक करने की बात तो सीधे तौर पर कल्पना की तरह ही है। जी हां, आप कल्पना कर लीजिए कि जेल में बैठक कर लेंगे और ठीक उस तरीके से है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके सभी मंत्री भले ही बार बार ये कहते रहे हो कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जी हां, संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्व में भी ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। इसके विपरीत केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए जो जेल के नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि और जो अन्य कैदी हैं वो भी धरने पर बैठ जाएंगे। किसी ने नहीं चलाई है जेल से सरकार, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर। इस तरह से राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वो उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन यानी कि पालन करने देते हैं या नहीं, ये माननीय अदालत पर होगा। इसे लेकर संवैधानिक नियम और कायदे जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि पूर्व में ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आता जबकि किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो, मगर अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उस गैंगस्टर ने जेल में रहते हुए ये काम करवा दिया, उस ड्रग के सप्लायर ने जेल में रहते हुए अपनी ड्रग सप्लाई जारी रखी। अब मैं आपको बताता हूं कानूनी प्रावधान क्या है, लीगल एक्सपर्ट का क्या कहना है। गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने का कोई बाध्यता नहीं है। कानून के जानकारों का यह कहना है कि गिरफ्तारी होने को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता। इस स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने से तुरंत उनका पद नहीं जा सकता है। दूसरी ओर एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि यह देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, यानी हर कोई ये देखना चाहता है कि क्या प्रैक्टिकली लाइफ में ये पॉसिबल है, साथ ही लोकतंत्र की परंपराओं के कितना अनुरूप होगा। इसके लिए जेल के नियमों से लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कैबिनेट मीटिंग होती है। हालांकि जहां तक जेल से कैबिनेट मीटिंग या मंत्रियों के साथ मीटिंग का प्रश्न है तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता होगी। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी से ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में यह पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर निर्भर करेगा। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाना चाहेंगे और जेल अथॉरिटी इसके लिए इजाजत देगी तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके साथ ही करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में जेल से सरकार चलाने प्रैक्टिकली कितना संभव होगा, इसको लेकर दुविधा बरकरार है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। अगर केजरीवाल ने नहीं दिया इस्तीफा तो फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल के नियम लागू हो जाएंगे जो अन्य कैदियों के लिए है। इसके अनुसार जेल से वह केवल पत्र ही लिखेंगे, तो पत्र से कितना सरकार चलेगा और कब कब वो पत्र लिखेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। ये आपके लिए सोचना, समझना और कमेंट बॉक्स में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि आज के दौर में जो चीजें हम देख रहे हैं, अब ईडी ने कितने सम्मन जारी किए और ये खेल चलता रहा और आखिरकार कल रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब जानकारी यह निकल कर आ रही है कि उनके घर से ईडी के कई अधिकारियों के कागजात मिले हैं। अब बताइए, अब इसे कितने बड़े लेवल की तैयारी कही जा सकती है, कितने बड़े स्तर की इसको योजना कही जा सकती है, इसे रणनीति जो बनाने वाले हैं। अब आप देखिए ना, रणनीतिकारों ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है इसके लिए, ये सब देखना हम सब के लिए बहुत
जरूरी भी है और बहुत दिलचस्प भी है। सीधे तौर पर सब कुछ अब अदालत पर निर्भर होगा कि अदालत क्या फैसला देती है, माननीय अदालत क्या चाहती है, माननीय अदालत इसे कैसे समझती है, माननीय अदालत इस केस को कैसे देखते हैं। सब कुछ किया जा सकता है पर जेल से सरकार नहीं चलाया जा सकता। मैं एक बार आपको स्पष्ट कर देता हूं, छोड़ चलता हूं आपको ये सब सोचने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या सरकार चलाना जेल से संभव है? क्या आपकी नजरों में कोई और प्रावधान है? क्या आपके पास कुछ अलग आइडियाज है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।